भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद राजस्थान से बॉर्डर से सटे हुए जैसलमेर जिले की पहली सुबह कैसी है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जैसलमेर जिले के हनुमान चौक पर। आज सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म होने के बाद लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए। धीरे धीरे कर अब दुकानें भी खुलने लगी हैं, सड़कों पर चहल पहल भी है, लेकिन लोगों के मन में कुछ आशंकाएं भी हैं। आशंकाएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की नीयत पर, उसके वायदे पर कतई यकीन नहीं है, कतई भरोसा नहीं है। इसलिए सड़कों पर आवाजाही तो है, दुकानें भी ज्यादातर खुली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि सड़कों पर आम दिनों की तरह चहल पहल नहीं है, बाजारों में रौनक नहीं है। जिन्हें जरूरी काम है सिर्फ वही लोग घरों के बाहर निकले हुए हैं। और लोग, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरूरी सामान होती है, चाहे वो राशन हो, चाहे सब्जी हो, दूध हो, दवाएं हो, ये सारी चीजें खरीद लेना चाहते हैं क्योंकि कल यानी शनिवार को दोपहर के वक्त अचानक बाजार बंद करा दिए गए थे। कल शाम को सीज फायर हुआ था, बॉर्डर पर कई जगह सीज फायर के वायोलेशन की खबरें आई थी। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच कई धमाके सुने गए थे, आसमान में लाइट चमकती हुई नजर आई थी। आशंका इस बात की है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया था, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यही वजह है कि जैसलमेर की जो पहली सुबह है वो सामान्य दिनों की तरह तो है, सड़कों पर चहल पहल तो है, लेकिन लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं। लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि पाकिस्तान सीज फायर का पूरी तरीके से पालन करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणपत दैया भी हैं, उनसे बात करते हैं। गणपत, ये बताइए कि आम दिनों की तरह चहल पहल तो है, लेकिन रौनक नहीं दिखाई दे रही है सड़कों पर, बाजारों में। जी बिल्कुल मोहन, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो थोड़ी बहुत रौनक दिखाई दे रही है, इसकी वजह है कि प्रशासन बार बार मिनट टू मिनट अलग अलग एडवाइजरी जारी कर रहा है। कल सुबह बाजार खुले थे, दोपहर को बंद करा दिए। उसके बाद जो आदेश आए कि सीज फायर हो गया है, सब कुछ शांति, तो शाम के वक्त इस वक्त एक मेले जैसा माहौल था। लेकिन ठीक 8:30 बजे वापस एक आदेश जारी हुआ कि वापस ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो पब्लिक को एक तरीके की घबराहट है कि फिर से कोई बंद नहीं हो जाए, फिर से पूरा लॉकडाउन की तरह नहीं हो जाए। इसलिए वो जरूरी सामान है, जैसे राशन का पानी है, राशन पानी है, सब्जी है, फ्रूट्स है, या फिर पेट्रोल डीजल है, इसलिए वो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन महिलाओं और पुरुषों में खौफ जरूर है कि लगातार 3 दिन से बिल्कुल पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। आपका क्या नाम है? सांगाराम। सांगाराम जी, ये बताइए, पाकिस्तान पे भरोसा है कि उसने जो समझौता किया है, जो वादा किया है, मानेगा? बिल्कुल वो भरोसे के लायक नहीं है। जो रात को सब चीज हो रखी थी, उसके बाद में जो उसने किया है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाए। और रात को भी धीरे धीरे धमाके भी हुए थे और लोग मतलब एकदम खुशी में थे। और वापस ये क्या होगा लोगों को, तो लोगों को कल जब सीज फायर हुआ तो लोगों को लगा कि अब राहत की बात हो गई है, अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर बॉर्डर पे हुआ, जिस तरीके से जैसलमेर में रात को ब्लास्ट हुए, लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, या लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ अभी भी हो सकता है? कहीं कुछ गड़बड़ अभी भी हो सकती है। पाकिस्तान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने सीज फायर तोड़ा है, इनकी भी इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, जो जैसलमेर के लोग हैं उन्हें कतई पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बाजार खुले हुए हैं, सड़कों पर चहल पहल है, लेकिन उस तरीके की रौनक नहीं है, ना उस तरीके का विश्वास लोगों के अंदर है। लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा। उसने सीज फायर जरूर किया, लेकिन सीज फायर के जो नियम होते हैं उनका पालन उसने नहीं किया। कुछ ही घंटे में उसका वायोलेशन किया। रात में जैसलमेर में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो धमाके किस तरीके के थे उसकी किसी ने कोई पुष्टि नहीं की, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ये कहा जा सकता है कि सीज फायर के बाद राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो पहली सुबह है वो सामान्य दिनों की तरह तो है, लेकिन लोगों के मन में कुछ डर है, कुछ आशंकाएं हैं। यही वजह है कि लोग जो जरूरी सामान है उनकी खरीदारी कर रहे हैं, जरूरी काम की वजह से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज वैसे भी रविवार छुट्टी का दिन है, लिहाजा आज का दिन लोग घर में ही बिताना चाहते हैं। अपने सहयोगी गणपत दैया और कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जैसलमेर, राजस्थान।